This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स इस वक्त रेडियो उड़ान पर। मैं आरजे गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जिसमें हम सुनते हैं देश व दुनिया से आने वाली डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स एक साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें हम पूरे हफ्ते की ऐसी अहम खबरें कवर करने की कोशिश करती हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर से सीधे तौर पर ताल्लुक रखती है और साथ ही साथ ऐसी जानकारी देती है जिससे आप अपने नॉलेज को इस सेक्टर में अपडेटेड रख सके। और हम कोशिश करते हैं कि हम ऑथेंटिक जॉब अलर्ट्स भी इस प्रोग्राम के द्वारा आपसे साझा कर सकें। दोस्तों, ये प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स अगर आप फ्राइडे रात 9 बजे या सैटरडे शाम 4 बजे मिस कर देते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसे जरूर सुनिएगा। हो सकता है इसमें से आपको कोई यूजफुल जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की। सुनते हैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम में कवर की जाने वाली न्यूज हेडलाइंस। यूपी के विशेष शिक्षकों को सौगात, नियमित शिक्षकों के बराबर मिलेगा वेतन। 4 महीने में लागू होगा हाईकोर्ट का आदेश। एसिड अटैक पीड़ितों को मरीज की कैटेगरी में रेलवे में छूट देने को तैयार केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग युवक ने लगाई सरकारी मदद के लिए गुहार। कंप्यूटर सीखने के लिए रोज कर रहा संघर्ष। दिव्यांग उपकरण घोटाले में पूर्व विधायक पर आरोप तय। बेंगलुरु में दृष्टिबाधित स्नातकों के लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। देहरादून में NIEPVD में दिव्यांग छात्रों का आंदोलन खत्म, क्लासेस में लौटे स्टूडेंट्स। नीट UG काउंसलिंग 2026 दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए MCC ने जारी की नई गाइडलाइंस। रांची में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठा दिव्यांग आंदोलन संघ, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। नालंदा के लाल का कमाल, कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट झंडू कुमार को PM मोदी ने दी शाबाशी। शीतल देवी ने संशोधित खेलो इंडिया योजना की सराहना। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, खबर सुनते हैं लखनऊ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांगजनों को शिक्षा देने वाले रिसोर्स शिक्षकों के हक में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि संविदा पर कार्यरत इन शिक्षकों को नियमित विशेष शिक्षकों के समान ही वेतन और सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। वर्षों से महज 6,000 रुपए प्रतिमाह के मामूली मानदेय पर काम करने वाले इन शिक्षकों के लिए ये फैसला किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं लग रहा। हाईकोर्ट ने सरकार को इस आदेश पर अमल करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी रेखांकित किया कि सभी शिक्षक भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तय मानकों के अनुसार पूरी तरह से योग्य है और सालों से निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सभी शिक्षकों को समान वेतन के साथ साथ वार्षिक वेतन वृद्धि, नियमानुसार अवकाश मातृत्व लाभ जहां लागू हो, सेवा की निरंतरता के साथ सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विशेष शिक्षकों की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि संविदा पर तैनात रिसोर्स शिक्षकों को 4 माह के भीतर नियमित शिक्षकों के समान ही वेतन और सभी सेवाएं दी जाएं। दोस्तों, खबर सुनते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेलवे बोर्ड ने इलाज के लिए यात्रा करने वाले एसिड अटैक पीड़ितों को रेलवे किराए में छूट देने की पॉलिसी बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार को पॉलिसी का ड्राफ्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि ASG ने हमें बताया है कि बैठक हुई थी और रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। पॉलिसी का ड्राफ्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया जाता है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वे एसिड अटैक पीड़ितों को उन दिव्यांग लोगों की कैटेगरी में शामिल करने पर विचार करें जिन्हें इलाज और समय समय पर जांच के लिए रेलवे में छूट और इमरजेंसी कोटा मिलता है। गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने बेंच को बताया कि उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी और वे इस बात पर सहमत थे कि एसिड अटैक पीड़ितों को मरीज कैटेगरी के तहत छूट दी जाए। दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा कि कई अस्पतालों से अलग अलग कंसेशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत से पीड़ितों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए इमरजेंसी कोटे की मांग की क्योंकि उन्हें शुरुआती 3 महीनों में गंभीर मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ती है। दवे ने ये भी कहा कि पॉलिसी बनाते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा और उन्होंने पॉलिसी की डिटेल्स तय करने की बात भी कही। उन्होंने फिर से कहा कि सरकार को विकलांगता श्रेणी के तहत रियायत देने में कुछ आपत्तियां हैं क्योंकि इससे विकलांग लोगों की अलग अलग श्रेणियों के बीच अंतर नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने केंद्र को प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा के रहने वाले आदिवासी दिव्यांग युवक जन कुमार सिंह पिछले 2 वर्षों से सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब वे कंप्यूटर प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं है जिससे उनका सपना अधूरा पड़ता नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले जन कुमार को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पैरों से दिव्यांग होने के कारण वे स्वयं आने जाने में सक्षम नहीं हैं। हर दिन किसी न किसी के सहारे प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचना पड़ता है। कई बार सहयोग न मिल पाने पर प्रशिक्षण छोड़ना पड़ता है जिससे कि उनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। जन कुमार ने अपनी समस्या के समाधान के पिछले 2 वर्षों में कई बार जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग से पेट्रोल स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान भी आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि संबंधित योजना को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, बात तो ये है कि आज भी जन कुमार सिंह जैसे लोग अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि एक ओर सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश तो कर रही है, शिक्षा से जोड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई मेधावी छात्र केवल आवागमन के साधन के अभाव के कारण अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाया जाता है, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। दोस्तों, अब अपडेट लेते हैं एक चर्चित केस की। ये केस है दिव्यांग उपकरण घोटाले का। तो MP MLA न्यायालय में विचाराधीन दिव्यांग उपकरण घोटाले के मुकदमे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री की पूर्व विधायक पत्नी सहित 2 आरोपित उपस्थित हुए। न्यायालय में सुनवाई के बाद पत्रावली पर आरोप तय करते हुए 18 अगस्त की तिथि नियत की गई है। मुकदमे के एक आरोपित ने गैर जमानती वारंट होने पर जमानत कराई। दोस्तों, दरअसल इस केस में फर्रुखाबाद में दिव्यांग उपकरण वितरण के लिए सरकारी अनुदान में हुए घोटाले के मामले में पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद और डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी सोमवार को MP MLA कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन जयवीर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिए। अदालत ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की गई है।
दोस्तों, इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी EOW लखनऊ के तत्कालीन निरीक्षक राम शंकर यादव ने की थी। उन्हें 10 जून 2017 को कायमगंज कोतवाली में शहर के खतराना स्ट्रीट निवासी ट्रस्ट प्रतिनिधि प्रत्युष शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि दिव्यांग उपकरण वितरण के नाम पर कई फर्जी शिविर दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी और परियोजना के निदेशक लुइस खुर्शीद के नाम भी सामने आए। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से ही मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। अदालत ने अतहर फारूकी को हिरासत में लेने का आदेश दिया, लेकिन अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। दोनों ने 50-50 हजार रुपए की निजी मचलूकें दाखिल की, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता अंकुर मिश्रा और जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी मौजूद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों आरोपितों पर धारा 409, 467, 468, 474, 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं। अभियोजन साक्ष्य के लिए 18 अगस्त की नियत की गई है और इस दौरान अधिवक्ता अंकुर मिश्रा भी मौजूद रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मामला दिव्यांग उपकरण वितरण के कई कैंप्स दर्शाकर धन के गबन का है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbrake.com/LEinspect www.barrierbrake.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। फ्रेंड्स, सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। CSRL सुपर 30 अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल्स, सही मेंटोरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके इस सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेसिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटोरिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल कीजिए 7428582416 पर या फिर ईमेल कीजिए
shivam.sharma@csrl.in पर। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब सुनते हैं बेंगलुरु की संस्था मित्र ज्योति की तरफ से दृष्टिबाधित स्नातकों के लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। बेंगलुरु की संस्था मित्र ज्योति ने दृष्टिबाधित स्नातकों के लिए एक अनोखा अवसर प्रस्तुत किया है। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये 4 महीने का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कोर्स 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की खासियत है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हर अवधारणा को प्रैक्टिकल अभ्यास, वास्तविक वेबसाइट और एप्लीकेशन पर टेस्टिंग, असाइनमेंट और एक लाइव प्रोजेक्ट के जरिए सिखाया जाएगा। प्रशिक्षक पूरे प्रशिक्षण काल में छात्रों को मार्गदर्शन देंगे और कोर्स पूरा करने के बाद प्लेसमेंट सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। पाठ्यक्रम में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बुनियादी जानकारी, HTML एक्सेसिबिलिटी टैग और ARIA कॉन्सेप्ट्स, WCAG 2.2 गाइडलाइंस के आधार पर टेस्टिंग, टेस्ट केस डिजाइन और डिफेक्ट रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही छात्रों को VPAT रिपोर्ट तैयार करने और इंडस्ट्री टूल्स को इस्तेमाल करने का अनुभव भी दिया जाएगा। ये कार्यक्रम विशेष रूप से दृष्टिबाधित स्नातकों के लिए है। स्क्रीन रीडर जैसे NVDA, JAWS या वॉइस ओवर का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। गैर स्नातक लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को भी केस टू केस आधार पर अवसर दिया जाएगा। आवासीय सुविधाओं में पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग अलग व्यवस्था, पौष्टिक शाकाहारी भोजन और पूरी तरह सुलभ वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है। साथ ही 1000 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट और 5000 रुपए का कोर्स डोनेशन रखा गया है। विशेष प्रोत्साहन के तहत जो छात्र 90% अंक और 90% उपस्थिति बनाए रखेंगे, उन्हें कोर्स पूरा करने पर लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। अधिक जानकारी के लिए www.mitrajyoti.org यानी कि www.mitrajyoti.org पर जाएं या फिर 08022587623 या 25 और
9741663498 पर संपर्क करें। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते करियर क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, ये कार्यक्रम दृष्टिबाधित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं देहरादून से। यहाँ पर छात्रों ने जमकर आंदोलन किया। इस आंदोलन की मांगों के अनुसार संस्थान के निदेशक और प्रिंसिपल को हटाया गया। ये कदम छात्रों के लंबे विरोध और शिक्षा सामग्री की महंगाई व प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ उठाए गए आंदोलन के बाद आया है। दोस्तों, आंदोलन का कारण था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी NIEPVD देहरादून में छात्रों के अध्ययन सामग्री की बढ़ती कीमतों और प्रशासनिक लापरवाही। छात्रों का कहना था कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए किताबें और अध्ययन की सामग्री पहले से ही महंगी होती है। बढ़ती लागत से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सस्ती और सुलभ सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और संस्थान में सुधार भी किए जाएंगे। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD में दृष्टिबाधित छात्रों का चल रहा आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। इस आंदोलन के चलते संस्थान के निदेशक और प्रिंसिपल को उनके पद से हटाया गया है। फिलहाल छात्रों को दिए गए आश्वासन पर वे मान गए हैं और कक्षाओं में एक बार फिर सुचारू रूप से शिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, मुख्य तौर पर छात्रों की मांगों को देखा जाए तो इसमें लैपटॉप दिए जाने, स्थायी निदेशक की नियुक्ति किए जाने, स्कॉलरशिप की सुविधा देने और किताबों की कमी को दूर करने समेत मैदान और जिम जैसी सुविधा देने की मांग की गई थी। इन मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र शैक्षणिक कार्य को बंद करते हुए विरोध कर रहे थे। लगातार हो रहे विरोध के बाद आखिरकार भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई की और संस्थान के निदेशक और प्रिंसिपल को उनके पद से हटाया गया। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि अब लैपटॉप की खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। डायरेक्टर और प्रिंसिपल को बदल दिया गया है। इसके अलावा 12वीं पास करने के लिए हाई एजुकेशन के दौरान इन छात्रों को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाने पर भी सहमति दे दी गई है। इतना ही नहीं, जिन किताबों की कमी है उनको जल्द से जल्द उपलब्ध भी कराया जाएगा। इसी तरह अधिकतर मांगों पर सहमति बनने के बाद ही छात्रों ने भी आंदोलन स्थगित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र आंदोलन कर रहे थे और इन कक्षाओं की पढ़ाई पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रही थी। इसी मामले में प्रभारी निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार केन कहते हैं कि छात्रों के साथ लगातार समन्वय बनाया गया, जिसके कारण अब छात्रों ने अपने आंदोलन को खत्म किया है, फिर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू कर दी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं नीट UG काउंसलिंग 2026 की। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD उम्मीदवारों के असेसमेंट के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत 27 जुलाई को जारी डिसेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है ताकि उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके। दोस्तों, इन संशोधित गाइडलाइंस में बेंचमार्क विकलांगता सर्टिफिकेशन और असेसमेंट से जुड़े नियमों को अपडेट किया गया है, जिनका पालन अब काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान तय विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड करेंगे। इन बदलावों का मकसद PWBD कोटे के तहत एडमिशन चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए विकलांगता मूल्यांकन के नियमों को एक समान रूप से लागू करना है। दोस्तों, खबर सुनते हैं झारखंड रांची से। अपनी मांगों को लेकर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ ने बुधवार को रांची के अल्बर्ट इक्का चौक के सामने प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन समेत अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। आपको बता दें कि संघ के ओम प्रकाश चौहान ने
मीडिया को बताया कि लोक भवन के सामने पिछले 737 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लेकिन सरकार अब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाई है। संघ ने आरोप लगाया कि दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद लोगों की मांगे बेहद मामूली है, फिर भी लंबे समय से आंदोलन के बावजूद भी सरकार की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की जा रही। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ की प्रमुख मांगों में दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता राशि को महज 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह करने की मांग है। संघ का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में 1,000 रुपए की सहायता राशि से दिव्यांगजनों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को सहायता राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। संघ ने राज्य में निःशक्तता आयुक्त का पद जल्द से जल्द भरने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों के प्रभावी समाधान और उनके अधिकारों की निगरानी के लिए ये पद महत्वपूर्ण है। इसीलिए लंबे समय से खाली पड़े इस पद को जल्द से जल्द भरा जाए। आग्रह किया गया है कि किसी निःशक्त को ही इस आयोग का आयुक्त बनाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि संघ ने ये सवाल भी उठाया है कि जब दिव्यांग आंदोलन संघ लगातार 737 दिनों से धरना दे रहा है, तो सरकार अब तक उनकी मांगों को लेकर ठोस निर्णय क्यों नहीं ले रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सरकार से टकराव नहीं बल्कि दिव्यांगजनों को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को संवेदनशीलता से देखते हुए उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए। 737 दिनों से चल रहे धरने को समाप्त किया जाए, इस दिशा में ठोस पहल की जाए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं खेल के क्षेत्र से। पीएमओ से बुलावा आने पर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए प्रथम कांस्य पदक जीतकर बिहार और नालंदा का नाम रोशन करने वाले हरनौत के दिव्यांग भारोत्तोलक झंडू कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार शाम को मुलाकात की। ये मुलाकात झंडू कुमार के खेल के जीवन का एक बेहद गौरवपूर्ण और यादगार क्षण रहा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये मुलाकात उनके जीवन का बेहद खास और गौरवपूर्ण अनुभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और शुभकामनाओं से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। देश के लिए आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ देश का नाम रोशन करने का प्रयास करते रहेंगे। बता दें कि झंडू कुमार की खेल यात्रा वर्ष 2019 में नालंदा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़ने के साथ हुई थी। शुरुआती दौर में उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगातार मेहनत और प्रशिक्षण जारी रखा। कोच कुंदन कुमार पांडे ने बताया कि झंडू कुमार नालंदा जिले के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी खेल की उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका प्राप्त हुआ। इनसे पूर्व हरनौत में पढ़ाई कर रही बख्तियारपुर के मिसी के प्रतिभाशाली दिव्यांग खिलाड़ी गोल्डी कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के दौरान पीएम से मिलने का अवसर मिला था। दोस्तों, अब खेल जगत से जुड़ी एक और खबर सुनते हैं। पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने संशोधित खेलो इंडिया योजना की सराहना करते हुए कहा कि देश में पैरा खेलों के लिए गेम चेंजर ये साबित हो सकती है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की कम उम्र में प्रतिभा पहचानने, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाएं और विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराने पर जोर दिया। पैरालंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन पैरा कंपाउंड तीरंदाज शीतल देवी ने संशोधित खेलो इंडिया योजना की सराहना करते हुए कहा कि ये भारत में पैरा खेलों के लिए गेम चेंजर होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के एक दूर दराज गांव से निकलकर विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाली 18 वर्षीय शीतल ने कहा कि प्रतिभा की कमी के बजाय अवसरों की कमी अक्सर पैरा खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। शीतल ने अपने सफर को याद करते हुए कहा कि आज उन्हें जो पहचान और सम्मान मिल रहा है उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत है, साथ ही अच्छे कोच और सहयोग भी रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शीतल ने पैरा खेलों के लिए अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों को
खिलाड़ियों के घर के करीब विकसित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर कोच या प्रशिक्षण केंद्र तलाशना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि कई प्रतिभाशाली बच्चे गांव में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कई सुविधाएं उनके आसपास नहीं होती। दोस्तों, शीतल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के विस्तार का भी स्वागत किया। उन्होंने खुद इन खेलों में तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। उनका कहना है कि नियमित प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के विकास के लिए बेहद जरूरी होती हैं। अंत में उन्होंने कहा कि संशोधित खेलो इंडिया योजना की सफलता का आकलन केवल भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। इसके असली प्रभाव का पता तभी चल पाएगा जब देश के गांव और जिलों में रहने वाले दिव्यांग बच्चे ये विश्वास करने लगेंगे कि खेलों में उनके लिए भी जगह और बढ़ने का रास्ता मौजूद है। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। यूपी के विशेष शिक्षकों को सौगात, नियमित शिक्षकों के बराबर मिलेगा वेतन। 4 महीने में लागू होगा हाईकोर्ट का आदेश। एसिड अटैक पीड़ितों को मरीज की कैटेगरी में रेलवे में छूट देने को तैयार केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग युवक ने लगाई सरकारी मदद के लिए गुहार। कंप्यूटर सीखने के लिए रोज कर रहा संघर्ष। दिव्यांग उपकरण घोटाले में पूर्व विधायक पर आरोप तय। बेंगलुरु में दृष्टिबाधित स्नातकों के लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। देहरादून में NIEPVD में दिव्यांग छात्रों का आंदोलन खत्म, क्लासेस में लौटे स्टूडेंट्स। नीट UG काउंसलिंग 2026 दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए MCC ने जारी की नई गाइडलाइंस। रांची में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठा दिव्यांग आंदोलन संघ, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। नालंदा के लाल का कमाल, कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट झंडू कुमार को PM मोदी ने दी शाबाशी। शीतल देवी ने संशोधित खेलो इंडिया योजना की